हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है क्यों करते हैं लोग आपके बारे में इतनी बातें, किस लिए हो रही हैं इतनी सारी बातें। तो जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना आपसे रेजोनेट होती है वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो मेरी आवाज़ पर ध्यान नहीं देंगे और अपनी रीडिंग पे गौर करते हुए देखिए। तो ये सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ अगर, तो देखो सेलिब्रेशन तो रहा आपके जीवन में, या मैं ये कहूँगी कि हो सकता है थर्ड पार्टी आपके जीवन में ऐसी रही हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे, लेकिन दूसरों को कभी दिखाया नहीं है आपने उन सारी परेशानियों को। अंदर अंदर एक तरीके से आप ख़त्म होते रहे, लेकिन आप दूसरों को हमेशा रास्ता दिखाते रहे, अच्छा बर्ताव करना है, या उनके सामने कभी आपने एहसास नहीं होने दिया। लोगों को कभी आपने अंधेरे में नहीं रखा है, हमेशा उनको रास्ते दिखाने की कोशिश की है कि वो अच्छे मार्ग पे चलें। वहीं 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता देता है, देखो आपके जीवन में प्यार के लिए हमेशा से कमी रही, उदास आज भी आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। उदास आपका मन किसी चीज़ को लेकर उदास है। खुश रहते हैं उतना ही आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो देखो लोग जो बातें करते हैं उनको तो बस बातें करनी है आपके बारे में, क्योंकि आपका व्यक्तित्व तो हमेशा से ऐसा रहा कि लोगों को आकर्षित करता रहा और लोग आपके विषय में कुछ ना कुछ बात करते रहें। तो यहाँ पर पेज का कार्ड बता देता है, लोग आपके लिए इस तरीके की बात कर देते हैं कि आपको गुस्सा बहुत बहुत ज़्यादा आ जाता है छोटी छोटी बात पे। हालांकि आपको प्यार बहुत है, लोगों की तरफ प्यार से हाथ बढ़ाना, अच्छी ड्रेसिंग सेंस, आपकी ड्रेसिंग सेंस की बहुत तारीफ़ हो रही है यहाँ पर, लेकिन क्रोध ही समझ लेते हैं बहुत सारे लोग। वहीं जो लोग आपको धोखा दे चुके, जिन लोगों ने आपके साथ गद्दारियाँ की, जिन लोगों ने आपके साथ परेशानियाँ खड़ी की, वो कहीं ना कहीं मुझे आपके घर परिवार से ही दिख रहे हैं। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर आपके कभी विचार नहीं मिले, लग्जरी लाइफ रही आपकी फैमिली की, अच्छा स्टेटस रहा समाज में, लेकिन इस परिवार में आपके कभी विचार मिले नहीं, मैच नहीं हुए। इस परिवार के लोगों ने आपके साथ बहुत धोखेबाजी गद्दारी की। प्यार से भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं लव को लेकर बहुत दिक्कतें खड़ी रहीं हमेशा से आपके साथ। मैं तो ये कहूँगी कि प्यार के लिए आप तरसे हैं, प्यार रहा है आपके जीवन में, लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि जो भी आपसे प्यार करते हैं, जो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल तौर पे आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। समय का पहिया घूमने वाला है आपके जीवन में, कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही आपके जीवन में, लेकिन लोगों को अभी से ऐसा दिख रहा है आपके जीवन में बहुत कुछ हो चुका है। हालांकि बहुत निगेटिव एनर्जी रही, बहुत डेविल टाइप के लोग आपके जीवन में आए, उतार चढ़ाव रहा, आपने कष्टों से जो आप जूझे हैं वहीं, लेकिन इतने कष्टों के बाद भी आप जो लोगों से प्यार करते हैं, या आप जिस तरीके से लोगों से पेश आते हैं, तो वो लोग जो है उस चीज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपका जो नेचर है वो बहुत मदरली है। आप जैसे कहते हैं ना कि एक किसी बच्चे के लिए फ़िक्र हो जाना माँ की, आप ऐसे लोगों की फ़िक्र करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता देता है, देखो आपके इरादे हमेशा से मजबूत रहे, आप किसी राजा रानी से कम नहीं रहे। मेल फीमेल, यहाँ आपको पता है कि आपका जेंडर क्या है, आप उस हिसाब से सुन सकते हैं। देखो आप के अंदर जो है एक रानी जैसी, एक राजा जैसी पावर रही, मस्कुलिन एनर्जी भी रही मान लीजिए। तो वैसे तो मुझे यहाँ पे फेमनाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मस्कुलिन से ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। फेमनाइन एनर्जी होती है तो मेल के लिए नहीं है, ये मेल के अंदर भी फीलिंग्स आ सकती हैं। वो भी मदरली नेचर से प्यार कर सकते हैं, अपने पार्टनर को, लोगों को, जानने वालों को भी अच्छे से ट्रीट करना। वहीं कुछ लोगों का मुझे लग रहा है क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है, तो कभी कभी सिर में दर्द होना या हेयर फॉल होना, बाल वाल झड़ना आपका ऐसा हुआ होगा, क्योंकि क्राउन चक्र आपका बैलेंस मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं बात इस कार्ड की कर रही थी क्वीन ऑफ वॉन्ड की, कि रानी की कैसी पोजीशन होती है, अपनी प्रजा की भलाई सोचना, एक मजबूती से एक निर्णय लेना जिससे कि सबका भला हो सके। तो आपके अंदर यही गुण है, लोग इस बात की बात करते ही करते हैं आपके लिए, इसीलिए बातें हो जाती हैं। लोग कहते हैं चाहे जो समस्याएं आपके जीवन में आ जाएं, चाहे आपको कितना भी जिन लोगों ने परेशान
परेशान किया है उनकी ही क्यों ना कोई बात आ जाए, लेकिन आप निर्णय की बात कर देते हैं। एक ऐसा निर्णय लेते हैं जिसमें कि सबकी भलाई छुपी होती है। सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचते हैं आप, लोगों के बारे में बहुत सोचते हुए चलते हैं, सबको प्यार देते हैं। आप बेहद खूबसूरत हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं आप, मेल हैं हैंडसम हैं, फीमेल हैं तो खूबसूरत हैं। खूबसूरती का पैमाना मैं हमेशा से कहती हूँ कोई पैमाना नहीं होता है, ये नज़रिया होता है, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना तो आप हैं ही हैं। ऐसी सोच तो हमें रखनी ही चाहिए। वहीं लोग कह देते हैं कि आप हमेशा से, आपने जो भी अपने जीवन में काम किए हमेशा आप जल्दबाजी में रहिए। हालांकि आप एक योद्धा बन के आप अपनी ज़िंदगी की जंग को आपने लड़ा है, तो आपके संघर्षों को लोगों ने देखा है। आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ, जिस प्रकार से आपको लोगों ने, और कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी उस ब्लैक मैजिक की चपेट में आए कि किसी लत में पड़ गए आप, जैसे शराब है, सिगरेट है, हो सकता है कोई, बहुत सारे लोग चाय पीने लगे हों, बहुत वो कोई चीज़ ज़्यादा खाने लगे हों, या किसी ना किसी चीज़ की, मैं तो ये कहूँगी रीडिंग सुनना भी एक लत जैसा हो जाता है, हद से ज़्यादा। कई चैनल पे एक दिन में 10-10, 20-20 रीडिंग सुन लिया, ये भी लत है। तो कुछ तो आपकी लत पड़ी। रीडिंग सुनना अच्छी बात है, देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइडेंस छुपी रहती है और हमें मिलती है, और हम बहुत कुछ जान पाते हैं अपने जीवन के बारे में। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन और रात अगर हम इसी को सुनते रहेंगे, ये भी दिमाग ख़राब होता है। किसी चैनल पे कुछ कोई बोलेगा, किसी पे कुछ बोलेगा, ज़रूरी नहीं है आपकी एनर्जी पे खो, और तब फिर आप उनको गट सट मट करके अपने दिमाग को और ज़्यादा दिमाग का दही कर लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। 1-2 रीडिंग सुनिए, आपसे रिजोनेट होती है उतना ही अपने ऊपर लीजिए। तो लोग जो है ये कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं, बहुत इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातों को फील कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में प्यार भी कर जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं, पर हैं आप बहुत बहुत सकारात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो सकते हैं आप, मेल फीमेल। मैं पता नहीं कितनी बार यहाँ पे बोल दिया जिससे कि आप लोग समझ पाएँ। देखो प्योर सोल हैं आप, और देखो फेमनाई एनर्जी ज़्यादा आई है मस्कुलन से, मस्कुलन से ज़्यादा फेमनाई एनर्जी है। इसका मतलब कि आपका हृदय बहुत कोमल है, आप एक प्योर सोल हैं, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं। अगर किसी के बेबी हैं, चाइल्ड हैं, उनकी बहुत एनर्जी आ रही है आसपास, उन पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है थोड़ा सा भी। तो आप ईश्वर को मानने वाले बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव रहे उनको कम समझते हुए लोग आपके जीवन की खुशियों को ज़्यादा देखते हैं, आपके दुख को नहीं समझ पाते। जो आपने दुख उठाए, जो आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे, या कुछ लोगों के रह रहे हैं, अब क्योंकि आप प्योर सोल हैं तो आप ऐसा भी नहीं है दुनिया की तरह मौज मस्ती में आप लीन हो जाएं, एक को छोड़ा एक के रिलेशन में चले जाएं, ऐसे भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप वफादार बहुत नज़र आते हैं, वहीं पैसों को लेकर चलने वाले इंसान आप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, ठीक है आप फैशनेबल हैं, ठीक है आप खूबसूरत हैं, अपने आप को बना ठना के रखते हैं, उसकी बातें होती हैं, चर्चा होती है, लोग आपके जैसे बनना चाहते हैं कितने ही लोग। और कम्युनिकेशन कमाल का है, बुद्धि कमाल की है आपकी, इमोशन कमाल के हैं, संपूर्ण पैकेज कहूँगी मैं। एक ही ब्रांड में सारा, मतलब कहते हैं सारी सुविधाएं मिल जाना, क्या क्या शब्द यूज करूं मुझे नहीं पता, कि आप संपूर्ण पैकेज हैं जिसमें किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग आपको थोड़ा सा कंजूस समझ लेते हैं, आप पैसों को पकड़ के चलने वाला समझ लेते हैं, क्योंकि लोग जो है ठगना चाहते हैं सामने से, और जब वो मांगते हैं आप में समझदारी इतनी है कि आप उनको किसी न किसी बहाने से टालने की कोशिश, या मदद कर भी दी किसी की तो होशियारी से, कि कहीं मेरे पैसे डूब ना जाएं, और अपने पैसों को बहुत पकड़ते हुए आप चलते हैं। और चलना भी चाहिए, क्योंकि आपने की है अपने जीवन में बहुत मेहनत। इतनी मेहनत से जो पैसे कमाएगा, जिसने अपनी लाइफ को सहूलियत से आगे बढ़ाया है, तो उसको पता है महत्व क्या है पैसों का। तो आप महत्व को समझते हैं पैसों का और बचा कर चल रहे हैं। तो वहीं मैं गाइडेंस के तौर पे अगर मैं कार्ड लूँ कि आप, जो मैंने पहले ही कहा कि आपकी जो एनर्जी है कि अंदर से आप जो ख़त्म हो रहे हैं, जो एक अंधकार अपने महसूस कर रहे हैं अंदर, और लोगों को हंस के खुश होके रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। तो ईश्वर जो है, डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि आपको जो हर्मिट की
द हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट की एनर्जी से बाहर आना है, अपने आप को ख़त्म नहीं समझना है, अपने आप को भी अंदर एक रोशनी जगानी है और कहना है कि मैं ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। क्योंकि आपके विषय में जो चर्चाएं होती हैं वो बेहतरीन हैं, काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव चर्चाएं हो रही हैं। तो इन पॉजिटिव बातों को सुनने के बाद अपने अंदर के अंधकार को मिटा दीजिए और ये सोचना बंद करिए कोई आपको उल्टा समझ रहा है तो आप ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ रचना है। आप सोचेंगे सारे लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, सारे लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, सारे लोग मेरे विषय में अच्छी बातें कर रहे हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इस प्रकार की अफर्मेशन बोलते हुए आगे बढ़ना है। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी। थैंक यू।